हेलो, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ योर ऑनलाइन एनएलपी कोर्स। आपने अपने लास्ट वीडियो में सीखा कि एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, राइट? और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने इस मॉडल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। यदि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मुझे मेल करके। पर इस मॉडल को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है प्री सपोजिशंस। प्री सपोजिशंस आपको याद होगा, मैंने पिलर्स ऑफ एनएलपी में इसका जिक्र किया था और वहाँ पर मैंने बहुत ही कम शब्दों में बताया था कि प्री सपोजिशंस होते क्या है। पर यहाँ पे आपको डिटेल में बताया जाएगा कि प्री सपोजिशंस क्या होते हैं, कौन कौन से प्री सपोजिशंस होते हैं और उसका इस्तेमाल हमारी लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्री सपोजिशन क्या है? प्री मतलब पहले से, सपोज का मतलब मान लेना। तो पहले से मान लेना एनएलपी क्या करता है कि हमें कुछ गाइडिंग बिलीव्स प्रोवाइड करता है और कहता है कि आप पहले से ये मान लो कि ये बिलीव्स क्या है, सच है। और यदि हम ये मान लेते हैं कि ये सारे बिलीफ सच है तो इससे क्या होता है कि हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर ने क्या किया, पहले इन प्रीसपोजिशंस को अपने लाइफ में यूज़ किया। उसके बाद लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, लोगों को सिखाया, लोगों ने इसको यूज़ किया और जो उसके फ़ायदे दिखे उसके बाद उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एनएलपी के अंदर इन्वॉल्व किया। आज हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे प्रीसपोजिशंस हैं, 16 प्रीसपोजिशंस हैं जिसको मैं आपको कुछ पार्ट्स में बताऊंगा, समझाऊंगा, राइट? आज हम इस वीडियो में इन सारे प्रीसपोजिशंस को समझने वाले हैं। तो प्रीसपोजिशंस क्या है? एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है और एक बिलीफ है। यदि आप इसको सच मान लो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। तो जो पहला प्रीसपोजिशन है वो ये है, मैप इज नॉट द टेरिटरी और पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। तो पहले फर्स्ट पार्ट को समझाता हूं मैं आपको कि मैप इज नॉट द टेरिटरी और इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं, पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। नाउ अब हम समझते हैं कि टेरिटरी क्या होता है। टेरिटरी एक फिजिकल लैंड होता है जो आपको पता है, राइट? पर जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप एक ऐसा मानचित्र होता है जो कि रियलिटी नहीं होता है। यदि मैं आपको एक मैप दे दूं और कहूं कि आप इस मैप के ऊपर गाड़ी चलाओ और पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है, क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? नहीं है। सही बात है, क्योंकि मैप टेरिटरी नहीं है, मैप रियलिटी नहीं है, राइट? अब एनएलपी मैप को क्या मीन करता है, क्या है मैप? यहाँ पे मैप हमारा परसेप्शन, हमारा थॉट प्रोसेस, जो हम सोचते हैं। तो एनएलपी ये कहता है कि जो आपकी सोच है, जो आपका परसेप्शन है, वो रियलिटी नहीं है। बाहर जो दुनिया है वो कुछ और ही है। तो हमें ये लगता है कि हमारे माइंड में जो मैप है बाहर वही रियलिटी है। एनएलपी ये कहता है मैप इज नॉट द रियलिटी। होता ये है कि हर किसी के माइंड में एक अलग ही मैप होता है, एक अलग ही रियलिटी होता है। पर जब दो लोग बहस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने मैप के थ्रू बात करते हैं। उनका जो मैप होता है और उनको यही लगता है कि जो मेरे मन में है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सच्चाई है, और फिर लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। जैसे कि यदि आप एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल में चलते हैं, जो इवेंट 1 है वो रियलिटी है
पर इवेंट 2 क्या रियलिटी है? नहीं, इवेंट 2 तो फिल्टर होने के बाद बनता है। तो जो हमारा मैप होता है वो इवेंट 2 होता है। तो हम रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, पर हम इस चीज को सोचने लगते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वही सच है, वही सच्चाई। पर दूसरे पार्ट में जो यहाँ पे कहा जा रहा है, पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं, जो उनके ब्रेन में एक्सपीरियंस है, जो उनके ब्रेन में उनका खुद का मैप है, उसके बेस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम कभी कभी क्या होते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं किसी के बिहेवियर को देख के, बहुत ही गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आता है। पर यदि हम इस प्रीसपोजिशन को एक्सेप्ट कर लें कि पीपल रिस्पॉन्ड टू देयर एक्सपीरियंस नॉट द रियलिटी इटसेल्फ, मतलब जो उसके ब्रेन में उसका मैप है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसके बेस पे बात कर रहा है, रियलिटी के ऊपर ये बात नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर ही क्या होता है कि आपका जो स्टेट है वो बैलेंस्ड हो जाता है। आप ना ही इरिटेट होते हो, ना ही आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप अपने स्टेट को बैलेंस कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। आपको समझ में आ रहा है, राइट? सो आप जब नेक्स्ट टाइम अपने सोच से गुजरे और आपको ऐसा लगे कि ये जो मेरा सोच है ये सच है, तो अपने आप से इस प्रीसपोजिशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप इज नॉट द रियलिटी। मतलब जैसा मैं सोच रहा हूं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही हो सकता है। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपने एक परसेप्शन बनाया है कि आप फेल हो जाओगे, आपने पहले भी ट्राई किया है, तो आपके दिमाग में एक ऑलरेडी मैप है, राइट? और मैप कैसा, हमारे पास एक्सपीरियंस है। आप नोटिस कर पा रहे हैं ना एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल को? यस, इसलिए मैंने कहा था कि एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जो हमारा मैप होता है, हमें लगता है कि बाहर वही रियलिटी है। हम सोचते हैं कि ये इंसान बुरा है, ये इंसान अच्छा है, तो वो हमारा मैप है, रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। तो ये बिलीफ क्या करता है, आपको बहुत ही रिलैक्स कर देता है कि मैप इज नॉट द रियलिटी। जो इंसान का परसेप्शन होता है वो सच्चाई नहीं होता है, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी और का हो। तो इसको आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड को एक्सेस कर रहे हैं किसी सोच के द्वारा, किसी परसेप्शन के द्वारा, तो आप वहाँ पे इस प्रीसपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप इज नॉट द रियलिटी, राइट? सो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये पहला प्रीसपोजिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रीसपोजिशन में। तो नेक्स्ट प्रीसपोजिशन क्या है? People already have the resources they need or they can create them। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे रिसोर्सेस की बात की जा रही है ना, कहा जा रहा है कि पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेस दे नीड और दे कैन क्रिएट देम। तो मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, आपके रिसोर्सेस क्या होंगे, राइट? आपके लिए आपका रिसोर्सेस होगा आपका पैसा, आपके साथ काम करने वाले लोग, राइट? तो ये आपके रिसोर्सेस होंगे। पर एनएलपी ये कह रहा है यहाँ पे कि पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेस। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो आपका PIR, आपका जो माइंड में जो आपके अब तक का एक्सपीरियंस है वो आपके रिसोर्सेस है। जैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, आप समझ जाओगे। जैसे कि आप ये कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप नोटिस करेंगे कि आपके ब्रेन में एक ऐसा मेमोरी है जो एक समय में आपको कॉन्फिडेंस का एहसास दिलाया था। जब आप स्कूल में थे और लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया था आपके काम के लिए, किसी अवार्ड के लिए,
तो उस समय आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस का एहसास हुआ था। ऐसे कुछ मेमोरीज होंगे। तो एनएलपी क्या कहता है कि रिसोर्सेस है आपके पास। अब एनएलपी आपको टूल भी देता है उस रिसोर्स तक एक्सेस करने का। तो आप क्या कर सकते हैं, उस मेमोरी में वापस जा सकते हैं, उस मेमोरी में एसोसिएट हो सकते हैं, उस मेमोरी को फिर से जी सकते हैं और फिर एग्जैक्टली वैसा ही फील कर सकते हैं जैसा आपने उस समय फील किया था। तो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस है, जिस रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है। तो क्या कहा जा रहा है कि इंसान के पास हमेशा रिसोर्सेस होता है। और यदि रिसोर्सेस नहीं भी है, आपको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई मेमोरी नहीं है, तो एनएलपी ये कहता है कि ओके, रिसोर्सेस नहीं है, यू कैन क्रिएट देम। आप रिसोर्सेस को इमेजिन करके, विजुलाइज करके क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्या नहीं कर सकता, वो डिफरेंस नहीं कर सकता है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। इसलिए तो क्या होता है कि जब आप सपने देखते हैं और सपने देखते देखते कुछ ऐसा सपना देखा जहाँ पे आप गड्ढे में गिर जा रहे हैं या कुछ हो रहा है आपके शरीर में, तो आप उसका एहसास बॉडी पे करते हैं, आप झटका देते हैं, कुछ ऐसा होता है आपके शरीर में। नाउ ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पे ये प्रूफ किया गया है कि इंसान जैसा इमेजिन करता है, बॉडी वैसे ही क्या करता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। जहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब के कुछ वीडियोस में शेयर किए थे कि एक व्यक्ति है जो कि एक ट्रैक पे दौड़ता है, वो एक रनर है, एथलीट है, और उसके साथ एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था कि उसको जो भी जो वायर लगाए गए, उसके ब्रेन में लगाए गए, मसल्स में लगाए गए, और उनको इमेजिन करने के लिए कहा गया कि आप ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, और विजुलाइज करने के लिए कहा गया। तो जब वो विजुलाइज करने लगा कि वो ट्रैक पे दौड़ रहा है, तो ये नोटिस किया गया कि जो हार्ट बीट होता है, जो पल्सेस होते हैं ट्रैक पे दौड़ते समय, वो सेम इस समय भी हो रहा था जब वो बैठे बैठे उस चीज़ को इमेजिन कर रहा था। तो आप इमेजिन करके क्या कर सकते हैं, विजुलाइज करके एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक रिसोर्स अपने लिए बना सकते हैं। एनएलपी उसका भी टूल देता है आपको, उसके लिए भी टेक्निक्स आपको प्रोवाइड करता है। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज और दे कैन क्रिएट देम। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये स्टेट ऑफ माइंड की कमी है, मेरे पास ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, तो आप उसको क्रिएट कीजिए, या आप अपने ब्रेन में एक ऐसे मेमोरी में जाइए जहाँ पे वो रिसोर्सेस रखा हुआ है और उसको वापस लेके आ सकते हैं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस का एहसास होता है कि आई ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेस व्हाट आई नीड, जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से है। कितना अच्छा है ना। मतलब होता है ना कि मेरे पास कोई है जो मुझे मुश्किल के समय में संभालेगा। ऐसा लगता है कि एक आप किसी अंधेरे से गुजर रहे हो, आपको लगता है कि आप पे अटैक हो सकता है, पर जब आप निहत्थे होते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है, पर आपको जब ऐसा था कि आपके पास खुद भी कुछ औजार है और साथ साथ आपके साथ कुछ और लोग भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, तो आप चौड़े में चलते कि हाँ, अंधेरा क्या करेगा। तो उसी तरह से जो भी स्टेट ऑफ माइंड है जो आपको अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जा सकते हैं, उस सब से लड़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेस है आपके माइंड में। कितना अच्छा प्रीसपोजिशन है। तो इसको मान लेना सच कि मेरे पास रिसोर्सेस है, जो भी रिसोर्स मुझे चाहिए, नहीं तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, सो आई बिलीव कि आपने इस प्रीसपोजिशन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अब हम अपने नेक्स्ट प्रीसपोजिशन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनीवन कैन लर्न टू डू इट। मजेदार, जबरदस्त, पावरफुल प्रीसपोजिशन कि यदि आज इस संसार में किसी एक इंसान ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, तो आप सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी रिजल्ट को आप भी अचीव कर सकते हैं। यदि आज कोई इंसान अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल रहा है, तो आप भी अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि आज कोई कामयाब हुआ है अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने हेल्थ में, तो आप भी हो सकते हैं। ये प्रीसपोजिशन बताता है कि एक भी इंसान ने यदि
उस चीज़ को किया है तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? इस तरह से, क्योंकि एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो मॉडल करके क्रिएट किया गया है। मॉडल का मतलब किसी के स्टेप्स को, किसी के सोच को, किसी की फिजियोलॉजी को अडॉप्ट किया, कॉपी किया गया और फिर एक साइंस बनाया गया एनएलपी। जो 3 लोग थे, आपको याद होगा मैंने हिस्ट्री में बताया था कि 3 लोगों को एनएलपी ने क्या किया, मॉडल किया। फिट्जपर्ल्स, मिल्टन एरिक्सन और वर्जीनिया सेटायर को उन्होंने क्या किया, मॉडल किया, और उनके रिजल्ट को नोटिस करते, उनके थॉट प्रोसेस को, उनके शब्दों को, उनके लैंग्वेज को, उनके बॉडी के एक्शन को उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से मॉडल किया और एक साइंस को क्रिएट किया। तो उसी तरह से यदि कोई भी इंसान आज वो रिजल्ट दे रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप उस इंसान को मॉडल करके, उसकी स्ट्रैटेजी को आप समझ के आप वही रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको केक बनाना नहीं आता है, नो इश्यू, किसी ने केक बनाया है, रेसिपी है उसके पास, यदि वो रेसिपी आपको दे दिया जाए कि कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितने अमाउंट में उसकी क्वांटिटी को आपको डालना है, एग्जैक्टली यदि आप उसी मेजरमेंट के साथ डालें तो क्या आप केक नहीं बना पाएंगे? ज़रूर बना पाएंगे, उसी टेस्ट के साथ बना पाएंगे, राइट। KFC अमेरिका में बना था, तो उसी टेस्ट का जो हम KFC के चिकन्स जो लोग खाते हैं उनको वही टेस्ट मिलता है पूरे दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो रेसिपी सेम है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यदि किसी एक इंसान ने अपने लाइफ में कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, उस रिजल्ट को आप भी एक्सेस कर सकते हैं। पर आज होता ये है कि लोग ये कहते हैं कि तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता, उसने कर दिया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। एनएलपी कहता है इट इज पॉसिबल, बिकॉज इफ वन पर्सन कैन डू समथिंग, एनीवन कैन लर्न टू डू इट। आप सीख सकते हैं उस चीज को करना जो उस इंसान ने पहले से ही कर दिया है, राइट। वेरी गुड। सो आपने इस प्रीसपोजिशन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो हम अपने नेक्स्ट प्रीसपोजिशन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीसपोजिशन क्या है? हाँ, हैविंग अ चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग अ चॉइस। मतलब आपके पास कोई विकल्प होना ये अच्छा है कि आपके पास कोई विकल्प ना हो। अब लोग जब निराश हो जाते हैं, किसी सोच के साथ वो जब गुजरते हैं, या लोग सुसाइड करते हैं, तो वो उनके दिमाग में चलता क्या है? उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई चॉइस नहीं रहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है जिसको मैं चुन सकूं, सब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो एनएलपी कहता है ये अच्छी बात है, ये मान लेना कि हैविंग अ चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग इट। तो आप चॉइस क्रिएट कर सकते हैं, आप चॉइस को बना सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपको समझने की बात में, जो मैं बताता हूँ कि जब भी हम कोई फैसला लेते, कोई डिसीजन लेते, तो हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो में ध्यान देंगे, नहीं देंगे, ये भी आपका चॉइस है। आप एनएलपी सीखेंगे, नहीं सीखेंगे, वो आपका चॉइस है, राइट। तो आप मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका चॉइस है। और कहा जाता है कि जो खुशी है, जो इंसान खुश रहते हैं, खुशी भी एक चॉइस, हैप्पीनेस इज अ चॉइस। लोग खुश होना चुनते हैं, ऑटोमेटिकली कोई खुश नहीं रहता, वो चुनते हैं कि मैं खुश हूँ। तो हमारे पास चॉइस होता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर चुन सकते हैं। तो एनएलपी क्या कहता है कि अच्छी बात है कि आपके पास चॉइस है, और चॉइस होना भी चाहिए। आप चॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण से क्या हुआ, बहुत लोगों की नौकरियों पे असर पड़ा है, जॉब्स चले गए, पैसे नहीं आ रहे। तो लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे अर्न करने के रास्ते बंद हो गए, अब मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ, क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं है। पर यदि उस समय वो ये सोचे कि मेरे पास और भी चॉइसेस है, हैविंग अ चॉइस इज बेटर देन नॉट हैविंग अ चॉइस, तो मेरे पास और भी चॉइसेस है, या मैं उस चॉइस को क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा और काम कर सकता हूँ जो मैं घर से कर सकता हूँ, ऐसी और कौन सी काबिलियत है मेरे अंदर जिसको मैं यूज़ करके पैसे अर्न कर सकता हूँ।
राइट। जैसे कि मैंने कुछ लोगों को ये भी नोटिस किया है कि जो जॉब में जाते थे पहले, राइट, पर उनके पास आज जॉब नहीं है, तो वो अपनी जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी है उनको यूज़ करके ऑनलाइन में कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना, उन्होंने चॉइस को क्रिएट किया। जैसे कि मैं एक सब्जी वाले से बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि भैया आप इतने धूप में और इस समय जब सिचुएशन ऐसा है, आप सब्जी बेच रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, पर अपना सुरक्षा का आप ध्यान रखिए। तो उन्होंने कहा क्या करें सर, काम तो करना है, मेरा काम सब्जी बेचने का नहीं है, मैं तो आइसक्रीम बेचता था, पर आइसक्रीम बेच नहीं सकता, पर मेरे पास सब्जी बेचने का ऑप्शन था, तो मैंने सब्जी बेचना शुरू किया। सब्जी की नॉलेज नहीं है, पर बेच तो सकता हूँ मैं खरीद के। मैंने कहा वाह अमेजिंग। एक आइसक्रीम वाले ने एक चॉइस क्रिएट किया कि वो आइसक्रीम नहीं बेच सकता तो क्या कर सकता है, वो सब्जी बेच सकता है। तो हमारे पास चॉइस होता है और हम उस चॉइस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रीसपोजिशन में ये बताता है कि हमारे पास चॉइस का होना बहुत अच्छा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है हम खुद मानते हैं, पर हमारे पास चॉइस हमेशा होता है और हम अपने लिए चॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ये वो पावर देता है, राइट। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कितना पावरफुल। यदि मैंने ये चारों प्रीसपोजिशन समझाए हैं, शेयर किए, यदि आप इसको सच मान लो और इसको फॉलो करने लगो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। मुझे पता है क्योंकि मैं इन सारे प्रीसपोजिशन को फॉलो करता हूँ। ये मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है जो आज एक सच्चाई के जैसे मेरे दिल, दिमाग, मेरे सेल्स, मेरे ब्लड में समा रखा है। यदि इन चीज़ों को आप भी उतार लें अपने अंदर, तो एक कमाल का रिजल्ट आप अपने लाइफ में देख पाएंगे, राइट। हम अपने नेक्स्ट प्रीसपोजिशन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीसपोजिशन क्या है? पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। ये एक ऐसा प्रीसपोजिशन है दोस्तों जो कि बहुत ही चैलेंजिंग है एक्सेप्ट करना। पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। कैसे मान ले? कोई इंसान किसी का मर्डर कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, वो कैसे सही हो सकता है? कोई दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, कैसे वो सही हो सकता है? कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मारधाड़ कर रहा है, वो कैसे सही हो सकता है? वो इंसान कैसे सही हो सकता है? मानना चैलेंजिंग है, राइट, पर मुश्किल नहीं है। एनएलपी ये कहता है यहाँ पे कि यदि आप इसको मान लो कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, तो आप जिस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, जो आपके अंदर नफरत का एनर्जी आता है, गुस्सा आता है, वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब इसको मानेंगे कैसे? मैं आपका इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। जैसे कि आज कोई इंसान बिहेव करता है, ये तो एक बिहेवियर है ना, जो एक इंसान किसी को मर्डर कर रहा है या किसी के साथ चीटिंग कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये जो बिहेवियर है ये किस चीज़ का रिजल्ट है? एनएलपी ये मानता है बिहेवियर इज नॉट अ पर्सन। जो इंसान का बिहेवियर होता है वो इंसान नहीं होता है, क्योंकि इंसान का बिहेवियर बहुत सारे चीज़ों से मिलके बनता है। यदि एक इंसान की बचपन से ऐसे कंडीशनिंग हुई है, उसको उसी तरह का माहौल मिला है, उसको उसी तरह की टीचिंग मिली है, तो वो क्या करेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। आप देखते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं, एक बच्चा इतने प्यार से प्रेजेंट करता है अपने आप को, कितना रेस्पेक्टफुली बात करता है, दूसरा बच्चा वहीं पे कितना बदतमीज़ तरीके से अपने आप को पेश करता है, वो चीज़ों को फेंकता है। तो क्या उसमें उस बच्चे की गलती है? नहीं, उसको जिस तरह से पेरेंटिंग मिली है, जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिला है, बच्चा तो जैसे पैदा होता है वैसे ही पैदा हुआ है। तो एक इंसान जब कुछ चीज़ बिहेव कर रहा है तो वो उसके कंडीशनिंग के कारण से हो रहा है, उसके प्रोग्राम के कारण से हो रहा है। तो जब वो जो भी बिहेव कर रहा है वो अपने जगह पे देखा जाए सही तो है ना। हाँ, ये मानना मुश्किल है, पर आप नोटिस करें कि जो इंसान जो भी कुछ कर रहा है वो अपने जगह पे सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन स्मोक कर रहा है
और उसका ये मानना है कि जब वो स्मोक करता है तो उसको बहुत ही रिलैक्स फील होता है, स्ट्रेस से बाहर आता है और बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो आप उसके बिहेवियर को देख रहे स्मोक करते हो, आपको बहुत कैसा है, स्मोक कर रहा है, दारू पी रहा है, पर उस दारू पीने से या स्मोक करने से उसको लगता है कि उसको कंफर्ट मिलता है, उसको शांति मिलती है, तो वो अपनी जगह पे तो सही है ना, क्योंकि उसको करने से, वो चीज़ करने से वो मिल रहा है ना जो वो कर रहा है। तो वैसे ही क्या होता है, कुछ लोगों के ऐसे बिहेवियर है जो करके उसके पीछे उनको एक उनका एक इंटेंशन होता है, वो उसको वो पूरा करते हैं, और वो इंटेंशन का जो क्रेव है जो उसके अंदर पैदा हो रहा है वो उनके प्रोग्राम पे काम हो रहा है। तो यदि आप ये मान लें कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, तो कहानी तो यहीं से चेंज हो जाएगी। आपको क्या लगता है, लोगों को क्या लगता है कि कोई इंसान यदि परफेक्टली काम कर सकता है वो तो मैं ही, बाकी लोग तो गलत ही करते ना। हम अपने आप को सच मानते हैं, हम अपने आप को सही मानते हैं, और इसके अलावा लोग तो हमें गलत ही दिखते हैं। पर यही चीज़ को आप मान लो कि पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके कलीग्स, वो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं परफेक्टली कर रहे हैं अपने अनुसार, जो उनके पास नॉलेज है, जो उनकी समझ है, जो उनकी प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही है अपने जगह पे। जब आप इसको मान लेते हैं सच, तो क्या होता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड को आप मैनेज कर पाते हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों कि जो बिलीफ होता है वो एक झूठ है। किसी भी बिलीफ को आप ले लो, चाहे वो रिलीजन से लेके ले लो या अपने आप से लेके लो, वो बिलीफ क्या होता है, एक लाई होता है, पर लोग अपने हिसाब से जिस चीज़ को सच मान लेते हैं वो उसके लिए सच बन जाता है। याद होगा मैंने जो एग्जाम्पल दिया था चश्मे का, लोग अपने अपने कलर के चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं, पर वो सच्चाई नहीं है। उसी तरह से यदि आप इसको सच मान लो, मैं नहीं कहता कि यही सच है, पर यदि आप इसको सच मान लो इस लॉजिक के साथ कि लोग अपनी जगह पे सही होते हैं और जो बिहेव करते हैं वो उसका प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो उसको इन्वायरमेंट मिला, ये तो हमारे अंदर भी है ना, हम भी तो ऐसे कभी कभी बिहेव करते हैं। पर आप नोटिस करेंगे वो इसलिए बिहेव आप करते हैं क्योंकि आपकी कंडीशनिंग, आपकी प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है। तो जब अपने साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, अपने आप को अच्छा कह सकते हैं, तो हम लोगों को भी तो अच्छा कह सकते हैं ना, राइट। तो सोच के देखिए कि कितना पावरफुल प्रीसपोजिशन, यदि आप इसको मान ले, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। वंडरफुल। नाउ हम आज के आखिर जो है प्रीसपोजिशंस पे आते हैं। एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। ये वो प्रीसपोजिशन है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदला। जब मैंने एनएलपी नहीं सीखा था तो मैंने इस प्रीसपोजिशन को चुना था और इसको बहुत प्रैक्टिस किया था अपने लाइफ में। तब मैंने इसके पावर को समझा और इस प्रीसपोजिशन ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। जो भी लोग आज जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, उस बिहेवियर के पीछे उसका क्या है, पॉजिटिव इंटेंशन है, एक मकसद है। अब ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। पहला जो कह रहा है, पहला ये कह रहा है इंसान के प्रति, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपल। अब दूसरा जो प्रीसपोजिशन है उसके बिहेवियर को बता रहा है कि जो बिहेव कर रहा है उसके पीछे क्या एक पॉजिटिव इंटेंशन है। तो मेरा क्या होता था कि मेरे वाइफ के साथ पहले बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स होते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। जैसे कि वो मुझे कहते थे कि आप एक काम करो, आप घर का सारा जो भी काम बचा हुआ है उस काम को कर लो, उसके बाद आप अपना पढ़ाई लिखाई जो करना करो आप आराम से। पर मुझे लगता था कि मैं अपने टाइम से करूँगा ना, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा। तो मुझे ऐसा फील होता था कि वो अपना दबदबा बनाना चाहती है, मुझे चलाना चाहती है, ये सोच आती थी पहले। पर जब मैंने इस प्रीसपोजिशन को समझा कि जो वो बिहेव कर रही, वो कह रही कि बाकी की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो काम है, जो आपका मेरे प्रति और घर के प्रति, उस काम को आप पहले कर लो। तो इसका मतलब ये उनका इंटेंशन था कि एक बार सारा काम खत्म हो जाए तो आप रिलैक्स होकर अपने काम को कर सकते हो। तो उनका इंटेंशन पॉजिटिव था कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं
जहाँ पे मैंने नोटिस किया कि लोगों की जो इंटेंशन होती है वो बहुत ही पॉजिटिव होती है। क्या है यहाँ पे? एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। सो यदि आप इसको सच मान लो कि जो इंसान बिहेव कर रहा है उसके पीछे उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन, अब ये इंटेंशन दोनों तरफ हो सकता है। वो इंटेंशन आपकी तरफ हो सकता है कि आपके प्रति उनका पॉजिटिव इंटेंशन है, या उनके खुद के प्रति पॉजिटिव इंटेंशन है। जो बिहेवियर वो कर रहे हैं वो उसके पीछे उनका एक सोच है, वो अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को कंफर्ट देना चाह रहे हैं। तो उनका पॉजिटिव इंटेंशन खुद के तरफ, जैसे मैंने स्मोकिंग वाला एग्जांपल दिया, जो ड्रिंकिंग वाला एग्जांपल दिया, कि उससे क्या मिला, उनको कंफर्ट मिल रहा। तो वो बिहेवियर क्या है, उसके पीछे का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है कि उसके तरफ क्या हो रहा है, उसको क्या मिला, कंफर्ट मिल रहा है। पर यदि आप एक पेरेंट्स को देखें जो अपने बच्चों को डांटते हैं, ओके, तो बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को गुस्सा आता है कि मेरे पेरेंट मुझे समझते नहीं हैं, अपना अपना गुस्सा उतारते हैं। पर यदि उस पेरेंट्स के इंटेंशन को देखा जाए तो एक पेरेंट क्या चाहता है, वो यही चाहता है ना कि उसका बच्चा अच्छा करे, अपने लाइफ में खुश रहे। तो जो उनका बिहेवियर, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंशन यदि देखा जाए तो वो तो पॉजिटिव ही है ना। सही बात है। यदि आप इन चीज़ों को अब गौर करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग अपने हिसाब से अपने पॉजिटिव इंटेंशन को पूरा करते हैं। राइट, वंडरफुल। सो आज आपने 6 प्रीसपोजिशन समझे इस पार्ट में। अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की जो प्रीसपोजिशंस है वो आपको शेयर करूँगा। मैं यही चाहूँगा कि आप इन प्रीसपोजिशंस को अच्छे से समझिए और स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ में इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दीजिए। राइट, सो इसी के साथ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जहाँ पे मैं आपको प्रीसपोजिशंस के नेक्स्ट पार्ट को शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।